मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी
अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे भोले बाबा, हम हैं भोले बाबा के। ठाकुर हमरे भोले बाबा, हम हैं भोले बाबा के। ठाकुर हमारी माता रानी, हम हैं माता रानी के। ठाकुर हमारी माता रानी, हम हैं माता रानी के। ठाकुर हमरे हनुमान दादा, हम हैं हनुमान दादा के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से।
साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके अवध बिहारी के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके माता रानी के। हम हो चुके हनुमान दादा के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य अवध बिहारी भगवान की जय। श्री कृष्णेश्वर महादेव की जय। भगवती पराम्बा भगवती की जय। श्री हनुमंत लाल की जय।
पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। राजोवाच कर्मयोगं वदतः नः पुरुषो येन संस्कृतः विधूयेहासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम्। एवं प्रश्नं ऋषीन् पूर्वम् अपृच्छं पितुरन्तिके नाब्रुवन् ब्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम्। वाह, बड़ा दिव्य प्रश्न है। पिप्पलायन भगवान ने बताया कि भगवान के चरण कमलों की तीव्र पिपासा हुए तो उस तीव्र पिपासा रूपी भक्ति से अग्नि के भांति सब गुण और कर्म चित्त से निवृत्त हो जाते हैं और चित्त निर्मल हो जाता है तो उसमें परमात्मा प्रकाशित होने लगता है। जैसे आँखों में तिमिर हो, मोतियाबिंद हो, वो अगर हट जाए, निकल जाए तो मोतियाबिंद के हट जाने से फिर सूर्य का प्रकाश भास्वर स्वरूप में दिखाई पड़ने लगता है। तो उसी प्रकार तीव्र भक्ति के द्वारा अंतःकरण के सारे मल और गुण निवृत्त हो जाते हैं और परमात्मा का, नारायण का स्वरूप भासमान होने लगता है। तो जब मल निवारण का परम प्रयोजन समझ में आ गया, परमात्मा साक्षात्कार के लिए मल निवारण आवश्यक है, तो राजा महाराज पूछते हैं, नेमी महाराजा, कर्म योगम वदतः नः, आप कृपा करके मुझे कर्म योग के बारे में बताएं। कर्म योग के बारे में जानना चाहते हो, तुम्हें कुछ पता भी है? वैसे ही कर्मयोग करने लग गए। आजकल ये बहुत चल रहा है। कोई दो चार साधनाओं का नाम जान जाते हैं और लोग आकर के बस पूछना शुरू करेंगे। उसके पहले कुछ जरूरी है कि नहीं, तैयारी हो कुछ सीधे। एक दिन जब जप योग के बारे में बता रहे थे, तब ने कहा नाभि से जप करना जप होता ही नहीं है, वो तो अपने आप होता है। तो बस एक बुढ़िया में बस दूसरी दिन पहुंच गई, महाराज हमको नाभि से जप करना सिखा दो। अब नाभि से जप करना कोई नहीं सिखा सकता है, वो तो अपने आप सीखना होता है। क्रम से 500 जप करते करते कंठ से, फिर हृदय से, फिर कहीं महापौन। तो उसी तरह लोग कहीं ऐसा ही तो नहीं है। तो राजा ने कही हमको पता है, ये न संस्कृतः पुरुषः, जिस कर्म योग से संस्कृत पुरुष विधूय इह आशु कर्माणि, जितने कर्म हैं, कर्म माने प्रतिबंधक कर्म, कर्म वैसे सबके सब प्रतिबंधक ही है।
चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, भोगना तो पड़ता ही है। भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि शरीर धारण करना पड़ता है। अगर शरीर धारण नहीं होगा तो कर्म का फल नहीं भोग पाए, इसलिए जन्म मरण लगा रहेगा, पुण्यात्मा का भी और पापात्मा का भी, और उभयात्मा का तो है ही है। तो कहते कर्म योग आप हमको बताओ। हमने सुना है कि जिनसे संस्कृतः, जिससे युक्त कर्म योग का ज्ञाता पुरुष विधूय इह आशु कर्माणि, यहीं इसी लोक में विधूय माने सुन करके, अलग करके, जला के, समाप्त करके, छोड़ करके, नैष्कर्म्यम विन्दते परम, नैष्कर्म्य को प्राप्त होता है। जब नैष्कर्म्य को प्राप्त कर लेता है तब उसका फल है परमम विन्दते, तब परम की प्राप्ति, नारायण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो आप हमको कृपा करके कर्म के योग के बारे में बताइए, जिसके कारण हम नैष्कर्म प्राप्त करने के अनंतर यथा मलदृशो सवित्री प्रकाश साक्षात आत्मतत्व उपलभ्यते। देखो यहाँ भाव ये है कि भक्ति महारानी तो कर्म का फल ईश्वर को अर्पित कर देती हैं, इसलिए कर्म का कोई फल होता नहीं, उनको कर्म बाधक नहीं है। ज्ञान योग वालों के लिए ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, उसमें कर्म बंधन में डालते हैं कर्ता भोक्ता पने के अभिमान के कारण। जो ज्ञानी है वो कर्ता भोक्ता अपने को समझता नहीं है, इसलिए कर्ता भोक्ता पने के अहंकार के अभाव में कर्म का कोई फल ही नहीं होता है। तो ज्ञानी और माने ज्ञानी और भक्त के लिए तो कर्म किसी प्रकार प्रतिबंधक है ही नहीं। अब जो कर्म करने वाले हैं उनके लिए क्या उपाय है? मैंने सुना है कि कर्म योग से अगर कोई युक्त हो जाए तो ऐसा पुरुष सभी अपने कर्मों को, कर्म बंधनों को छोड़ करके, और आशु माने शीघ्र, माने देर नहीं है, आशु, यह माने यही आशु, शीघ्र छोड़ करके पहले नैष्कर्म्य को प्राप्त करता है, और नैष्कर्म्य प्राप्ति का फल होता है कि परमम विन्द्यते, परम तत्व को जान जाता है। तो इसलिए आप हमको कर्म योग के बारे में बताइए। एक बात और भी यहाँ है, एवं प्रश्नम ऋषीन् पूर्वम अपृच्छम पितुरन्तिके नाबुरम ब्राह्मणा पुत्रास्तत्र कारणम उच्यताम। थोड़ा हमको संकोच तो लग रहा है महाराज, लेकिन एक बार मैं अपने पिता के समय, माने महाराजा इक्ष्वाकु के समय में उपस्थिति में ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए थे। तो एवं प्रश्नम ऋषीन् पूर्व अपृच्छम, तो उनसे मैंने पहले काल में यही प्रश्न पूछा था नैष्कर्म्य के बारे में, पितुरंति के पिता के समीप। नापुरम ब्राह्मणा पुत्रास्तत्र कारण मुच्यताम, तो उस समय ब्राह्मण पुत्रों ने बताया नहीं। अब ब्राह्मण पुत्रों को माने सनकादिकों को ये नैष्कर्म्य या कर्मयोग का ज्ञान नहीं, ये तो हमारे मन में शंका ही नहीं है। लेकिन मेरे पूछने पर भी उन्होंने हमको बताया क्यों नहीं? मेरे मन में ये शंका है
तत्र कारण उच्यताम, मुझे उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया। तो कर्मयोग के बारे में बताने के लिए आविर्होत्र उवाच, नवयोगीश्वरों में से आविर्होत्र भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया। आविर्होत्र माने, आवि माने प्रकट, होत्र माने होम, अग्नि। जिनके सामने अग्नि प्रकट है, अग्नि का प्रकट होने का मतलब है सबका सब उसमें, जैसे होम में डाल दो तो सब भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जिन महापुरुषों का सारा प्रपंच ज्ञान अग्नि के में होम हो चुका है, नष्ट हो चुका है, माने जो परमात्म साक्षात्कार कृत महापुरुष हैं, प्रपंच से ऊपर उठे हैं, लेकिन लोकवत्व लीला कैवल्यम दिखाते हुए उनके आचरण भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए वो इसके योग्य हैं, उस परम तत्व को जानते भी हैं। प्रपंच जिनके सामने कुछ है ही नहीं, भस्म प्राय हो गया है, ऐसे महापुरुष से आविर्होत्र योगीश्वर वो उत्तर देने की चेष्टा कर रहे हैं। प्रश्न का क्रम ये है कि पहले पूछा गया है कर्मयोग, कर्मयोगम वदत नः, कर्मयोग कृपा करके आप बताइए, ये पहला प्रश्न है। दूसरी जिज्ञासा, एवं प्रश्नम ऋषीन् पूर्व अपृच्छम पितरन्ति के न ब्राह्मणा पुत्रा तत्र कारण उचितम। दूसरा ये, आप हमको ये बताओ कि मैंने जब ये प्रश्न सनकादिकों से किया था अपने पिता के सामने, तो उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया था, क्या कारण वो बताओ। तो ये दो प्रश्न हुए, एक तो कर्मयोग और एक हमको कर्मयोग पूछे जाने पर भी उन महापुरुषों ने नहीं बताया, उसका कारण क्या। तो अब क्रम से उत्तर नहीं दे रहे हैं आविर्होत्र भगवान, उन्होंने पहले दूसरे प्रश्न को उठाया। क्या कारण है? इसका कारण है कि राजा के मन में कहीं संतों के प्रति अश्रद्धा न हो जाए। जैसे अब सामान्य जीव अगर कोई बात पूछो तो अगर कोई चुप हो रहा है या अभी उत्तर नहीं दे रहा, जल्दी सोचता इनको आता ही नहीं होगा, इसलिए हमको नहीं बता रहे, जानते मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं और ये बता नहीं पाएंगे, इसलिए चुप हो गए। ऐसा सोच लिया तो सनकादिकों के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी राजा निमि की, और राजा निमि की यदि संतों में अश्रद्धा हो गई तो अनधिकारी हो ही जाएगा। संत की निंदा करने से गुरु नानक देव भगवान कहते हैं कि उसका बड़ा शीघ्र पतन होता है। संत की निंदा संत कैसा करते हैं, एक तो पूरी लिस्ट ही बता दी कि यह हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया था, इसका हेतु बता रहे हैं कि ये कर्मा कर्म विकर्मीति वेदवादो न लौकिकः, वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। ये जो तुम कर्मयोग के बारे में पूछ रहे हो ना, ये कर्म क्या कौन बताएगा, अकर्म क्या कौन बताएगा, विकर्म क्या कौन बताएगा। तो वेदवादः,
ये वेदवाद है, वेद इसमें प्रमाण है, न लौकिक, ये लौकिक नहीं है। प्रमाण दृष्टि से हमारे यहाँ मूल प्रमाण तो वेद भगवान ही है। हमारे यहाँ आस्तिक की परिभाषा है, जिसको वेद में श्रद्धा है वो आस्तिक है। ईश्वर को मानता है कि नहीं मानता है वो आवश्यक नहीं है। हमारे 6 आस्तिक दर्शन जो मुख्य हैं, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य 6 आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं उसमें सांख्य में ईश्वर की कोई महत्ता ही नहीं है, कोई लेना ही देना नहीं। मीमांसा उसमें तो सूत्र ही ईश्वरा सिद्धे है, सांख्य का सिद्धांत ईश्वरा सिद्धे। ये श्रीमद् भागवत का सांख्य और सांख्य दर्शन का सांख्य अलग अलग है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार तो ईश्वरा सिद्धे है, ईश्वर असिद्ध ईश्वर है ही नहीं। पुरुष है पुरुष, और पुरुष अनेक हैं, माया एक है। पुरुष के सन्निधान से वो सब प्रपंच रचती है, उनके यहाँ ईश्वर नहीं। फिर भी उसे आस्तिक मानते हैं क्योंकि वो वेद को प्रमाण मानते हैं। मीमांसा दर्शन में यज्ञ आदि ही सब कुछ है। यज्ञ करोगे तो देवता को उसका फल देना ही है, वहां भी ईश्वर की कोई बड़ी मान्यता नहीं। ईश्वर प्रणिधानाद वा, योग दर्शनकार भी ईश्वर प्रणिधान को कोई परम कारण नहीं मानते हैं। कहते हैं कि अगर तुमको योगा समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के अनुसार ये क्रमशः 8 हैं, तो इसमें ईश्वर का कोई नाम नहीं आया है। बताते तो कहते हैं कि तुम्हें साधना अष्टांग और साधना योग की करोगे तो तुमको तत्व ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ये भी कहता है ईश्वर प्रणिधाना दा, ईश्वर का प्रणिधान करो तो भी हो जाएगा। मानने वो मुख्य नहीं है, मुख्य तो अष्टांग योग ही है। ईश्वर का तुम ईश्वर प्रदान करो तो भी हो जाएगा। तो इस दृष्टि से उनके यहाँ भी ईश्वर का कोई बड़ा महत्व नहीं। वेदांत में भी अगर ईश्वर को कहोगे तो माया उपाधिक ही है, वास्तव में छोड़ना है। तो इस दृष्टि से ईश्वर की मान्यता तो बस केवल न्याय या दर्शन में है, बाकी कहाँ है। लेकिन इन सबको आस्तिक माना जाता है क्योंकि नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है, भले ईश्वर को माने, और भले ईश्वर को माने या न माने, लेकिन वेद को प्रमाण मानता है तो वो आस्तिक है। इसलिए वेद को हम परम प्रमाण मानते हैं। वो जो हमको प्रेरणा देता है, चोदना अर्थो लक्षणों धर्म, वेद जिसकी हमको प्रेरणा देता है वो धर्म है। अर्थात इससे विरुद्ध जो है वो अधर्म है।
वेद की चोदना, वेद की प्रेरणा दो प्रकार की है, विध्यात्मक और निषेधात्मक। विध्यात्मक माने इसको करो, निषेधात्मक माने इसको नहीं करो। जो करने वाली चीज है उनको करते हो तो पुण्य है, जो नहीं करने वाला कर्म करते हो वो प्रत्यवाय है, पाप है। और अगर जो विहित कर्म है उनको नहीं करते हो तो वो विकर्म है। संध्या इत्यादि करने का कोई फल नहीं है। लेकिन संध्याम उपासित, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, ये वेद की आज्ञा है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पत्नी का भरण पोषण करना चाहिए। इनका भरण पोषण करने से कोई पुण्य नहीं होता है, लेकिन न करने से प्रत्यवाय माने पाप होता है। तो इसलिए ये अवश्य विधि है, इनको तो करना ही है, न करने से प्रत्यवाय होता है। तो हे राजन, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीन प्रकार से वेद ने कर्मों का विभाग किया है। कर्म माने शास्त्र विहित कर्म, जिसको हमने अभी विधि कहा है। अकर्म माने निषिद्ध कर्म, जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार नहीं करना है, ऐसा कहा गया। और विकर्म माने कर्म, अकर्म, विकर्म। विकर्म माने जो विहित का उल्लंघन करना है, माता पिता की सेवा करना, ये विहित कर्म है। त्रिकाल संध्या करना, ये विहित कर्म है। वेद का पारायण करना, स्वाध्याय करना, ये विहित कर्म है। नहीं करेंगे तो ये विहित का उल्लंघन होगा और विकर्म होगा। तो किम कर्मा किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान भी ये कर्म और अकर्म के बारे में जिज्ञासु रहते हैं। इनका एकमात्र जानने का उपाय वेद, वेद के द्वारा ही क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, इसको जान सकते हैं। कोई लौकिक रीति के अनुसार इनकी व्याख्या करना चाहे तो आविर्होत्र भगवान कहते हैं, और शास्त्र की मर्यादा है न लौकिका, ये लौकिक नहीं है, वेद प्रमाण है। वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात्, वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने उनकी रचना किसी ने नहीं की, कभी लिखे नहीं गए हैं, केवल उनका दर्शन किया गया है, उनकी अनुभूति प्रकट हुई है। इसलिए जैसे वेद अजन्मा है, ईश्वर अजन्मा है, वैसे वेद भी अजन्मा है। जैसे ईश्वर नित्य है, वैसे वेद भी नित्य है। तो इसलिए वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वरात्मत्वात्, ईश्वर रूप हैं। उनके तात्पर्य का तत्र मुह्यन्ति सूरयः,
सूर्या माने बड़े बड़े ज्ञानी। इसका तात्पर्य बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी सहज नहीं है। बड़ा गंभीर कर्म है ये निर्णय करना। कभी कभी परस्पर विरोधी वाक्य श्रवण होते हैं। अब उसमें उसकी व्याख्या कैसे की जाए? उनके अभिप्राय जानने में बड़े बड़े विद्वान भी कठिनाई का अनुभव करते हैं और इसीलिए गुरुजनों के पास जाके समित पानी होकर जिज्ञासा करते हैं। तो जब ये बड़े बड़े योगीश्वरों के, सूरीश्वरों के लिए ये कठिन है, तो जब तुमने प्रश्न किया था हे राजन, उस समय तुम बालक थे, बाल बुद्धि थे, तुम्हारा अभी अनुभव नहीं था, तुम इसके अधिकारी नहीं थे, तुम अधिकारी नहीं थे लिए इसी तुमको अनधिकारी समझ करके सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। पहले उन प्रश्नों के उत्तर को समझने की सामर्थ्य उत्पन्न करो। अब तुम में वो सामर्थ्य आ गई है महापुरुषों के सत्संग के द्वारा, आयु जनित गांभीर्य के द्वारा, अनेक सत्संग के द्वारा, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के द्वारा आप में योग्यता आ गई है। इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, वरना तो तत्र मुह्यन्ति सूरयः, बड़े बड़े सूर्य माने वेदज्ञ जो महापुरुष हैं उनको सूर्य कहते हैं। अब वेद का वचन है मा हिंस्या सर्वा भूतानि, सब प्राणियों की हिंसा करना मां नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं वेद भगवान कहते हैं सोमी आजी पशुमाल भेंट, सोम यजन करने वाला पशुमालंभन करे। अब वेद की विधि क्या है? अगर मां हिंस्यात विधि है तो फिर पशुआलंभन कैसे होगा? इस विधि की हानि होगी। और यदि पशुआलंभन करते हैं इस वेद विधि के अनुसार, तब फिर मां हिंसा सर्वा भूतानि, इस वेद तत्व का विरोध होगा। तो अब इनका तात्पर्य क्या है? इसको सामान्य बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता है। वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले तो अपना संस्कार बहुत आवश्यक है। संस्कारहीने में लिखा हुआ है आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जिनको आचार का ज्ञान नहीं है, आचार का अनुभव नहीं है, आचार के अनुसार आचरण नहीं है, क्रियाकलाप नहीं है, उनको वेद का तात्पर्य नहीं समझ में आएगा। मल निर्वपण संस्कार के द्वारा, यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा, अन्य सब संस्कारों से संस्कृत हो करके जब बटु गुरु के समीप समित पानी जाता है, तब वो बटु संस्कृत, जिस माने
अब जैसे जिस बर्तन में घी नहीं लिया जा सकता है, घी लेने के लिए स्वच्छ और कुछ बढ़िया बर्तन चाहिए। सोने का आभूषण रखने के लिए अलग बर्तन चाहिए, और अगर हीरा रखना है तो उसके लिए कुछ और सोफिस्टिकेटेड संपुट चाहिए। संपुट माने डिबिया। संपुट माने लिटरली है जो नीचे से भी और ऊपर से भी ऐसे चिपक के बंद हो जाए, उसको संपुट कहते हैं। तो डिबिया होती संपुट। पहले हम लोग सालिग्राम भी संपुट में रखते थे, सबको दर्शन दिया। ये अपने यहाँ जो शांति पाठ या जो कीर्तन कराया जाता है, ये संपुट है। कई लोग सोचते हैं वे कीर्तन हो जाने दो, शांति पाठ जाए तब महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे। उनको लगता है कि कीर्तन में और शांति पाठ में समय नष्ट होता है, उसमें हम कोई जरूरी काम कर लेंगे, एक आध फोन कर लेंगे, एक आध टीवी का प्रोग्राम देख लेंगे, न्यूज़ देख लेंगे, उपेक्षा करते हैं शांति पाठ और कीर्तन की। आप लोग ध्यान रखिए, महापुरुषों से मैंने सुना है सत्संग के मध्य में, आदि में और अंत में कीर्तन जो किया जाता है, उस सत्संग का लाभ प्राप्त हो सके इसलिए। आदि में और अंत में जो कीर्तन इत्यादि किए जाते हैं, उसका ये संपुट हैं। दोनों तरफ से इसको बंद कर लेते हैं। जो आपका अत्यंत बहुमूल्य ज्ञान है वो सुरक्षित रहे, टिके। अगर नहीं टिकेगा तो इस कान से निकला इस कान में चला जाएगा। थोड़ी बहुत योग्यता हुई तो फिर थोड़ा इधर से चला आएगा, अंदर नहीं जाएगा। अंदर जाने के लिए आवश्यक है संस्कार पूर्ण बटु, अधिकारी बटु, अधिकारी आचार्य के पास समित पानी जा करके प्रार्थना करे। आचार्य जब उसको योग्य दे के हाँ ये सुपात्र है, सत्पात्र है, इसमें इस वेद विद्या का आधान किया जा सकता है, तब वो वेद विद्या प्रदान करता है। तो अगर विधि पूर्वक वेद का अध्ययन नहीं किया गया तो आजकल अंग्रेजी में जो वेद के नाना प्रकार के ट्रांसलेशन दिखाई पड़ रहे हैं, ऊट पटांग, कोई तात्पर्य नहीं। परिश्रम बहुत किया होगा, जरूर किया होगा, लेकिन कठिनाई ये है कि खाली षष्ठी प्रथमा के ज्ञान से वेद का तात्पर्य नहीं पता चलता है। आगे आएगा इसी में परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, ये कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ये हगदम यथा। ये वेद वाक्य जो हैं इनको परोक्षवाद कहते हैं। परोक्षवाद का मतलब होता है सामने तो कुछ और दिखाई पड़ रहा है अर्थ, और वास्तविक अर्थ उसका भिन्न होता है। अप्रत्यक्ष अर्थ को छोड़ करके जो गुरुजनों से सुना परोक्ष अर्थ है वो ग्रहण करना है, ये वेदवाद है। वेदवाद में स्वर्ग इत्यादि के वर्णन किया गया है। तो ये बालों के लिए, बालकों के लिए, बाला नाम अनुशासनम, बाल बुद्धि माने जैसे छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए कहते बेटा तुम आज इतने सम्स कर डालो तुमको चॉकलेट मिलेगी। तो सम्स करने का फल चॉकलेट नहीं है।
सम्स करने का परिणाम है तो गणित का ज्ञान प्राप्त हो। जोड़ना घटाना पता चले, गुणा भाग पता चले, वर्ग माने स्क्वायर, इन सब का तात्पर्य पता चले, इसलिए गणित पढ़नी है। गणित पढ़ने का फल चॉकलेट नहीं है। चॉकलेट दे करके और फल, इस लौकिक फल को दिखा करके जो मुख्य फल वेद का है वहां तक पहुंचाना वेद का परम तात्पर्य। इसीलिए परोक्षवादो वेदोयम, ये वेद परोक्षवाद है। बाला नाम अनुशासनम, जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है। कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदम यथा, ये अनभिज्ञों के लिए स्वर्ग आदि का, स्वर्ग कामो यजेत, ये तो स्वर्ग आदि का प्रलोभन देके श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। वस्तुतः तो कर्म मोक्षाय कर्माणि, कर्म के मोक्ष के लिए कर्म है। इसलिए इसका तात्पर्य सब लोग नहीं जान पाते हैं। सूरया अपि मुह्यन्ति तत्र मुह्यन्ति सूरया, तो प्रलोभन दे करके ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने एक हम लोगों को कथा सुनाई थी। एक बहुत बड़े हीरा के व्यापारी थे और अब क्या बताएं, आजकल आप तमाशा देख ही रहे हैं, अच्छे थे वो। उनका सारा का सारा व्यापार चौपट हो गया। मरने लग गए तो उनके पास कुछ था ही नहीं। तो एक इतना बड़ा रत्न लपेट करके पत्नी को दे गए। बच्चे से कहना उन चाचा जी के पास, उनके एक मित्र थे, वो भी रत्नाकर थे, माने रत्न के व्यापारी थे, उनके पास चला जाएगा तो वो उनको इस योग्य बना देंगे इससे कि वो बड़ा भारी व्यापारी फिर बन जाएगा, तुम्हारी कीर्ति फिर से वापस आ जाएगी। इतना इतना रहा होगा। मैंने, हमको साइज का ठीक ज्ञान नहीं था, जरा बड़ा कहने नुकसान क्या है, चलो इतना कर लेते हैं, इतना तो होएगा ही कम से कम। तभी तो महाराज का बड़ा था हमारे कह दिया। तो पिताजी की फिर जब पता चला धन तो ये तेरही वरही ढंग से करा करके जब शुद्धि हो गई, वो चाचा जी आए भी थे तेरे, उनका बेटा आ जाना, और हाँ पिताजी एक रत्न दे गए हैं कि जाना चाचा जी के पास और फिर तुम काम करना उसी के सारे। कहा ठीक बेटा आ जाना। तो वो तेरही वेरही हो गई, शुद्धि हो गई, शायद महीने का वो भी हो गया, श्राद्ध कर्म भी हो गया। तब शुद्ध होके माता से आज्ञा लेकर के वो रत्न लेके चाचा जी के पास। वाह भाई वाह, तो बड़ा विलक्षण रत्न है। ऐसा करो बेटा, अभी तुम इस रत्न को लोगे तो कोई काम नहीं, मैं इसको पुड़िया में बांध देता हूँ। ये रत्न वाले जो है पुड़िया बांध करके फिर कुछ एक निशान लगा देते हैं कि जिसमें कोई रत्न इधर उधर बदले नहीं। पुड़िया खुली समझ जाएंगे इसमें कुछ न कुछ खुराफात हुई है। ये रत्न के व्यापारियों की युक्तियां हैं जो आपस में करते हैं। तो उस रत्न को उन्होंने पुड़िया में बांध करके और वो चिन्ह लगा दिया। बेटा माँ से कहना इसको संभाल के रखे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो, हमारे बेटों के जैसे हुई, यहाँ आदमी की जरूरत है, तुम यहाँ आ जाओ और रत्नों के बारे में सीख लो।
कहा ठीक बात है, जब तुम सीख जाओगे तो अपने आप व्यापार कर लेना, बिना सीखे सब तुमको कोई ना कोई धोखा दे देगा। रत्नों के बारे में सीखना बड़ा बहुत कठिन काम है। शायद हमारे महाराज जी ने ही बताया था, किसी अन्य महापुरुष ने बताया, मुझे स्मरण थोड़ा एकदम स्मरण नहीं है। अगर किसी को रत्नाकर के विषय में या रत्न के व्यापारी के बारे में कहीं पता चल जाए कि इसे खोट हो गई पहचान में, तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती, व्यापार उसका स्लैक डाउन हो जाता। अब एक बार किसी व्यापारी को थोड़ी कठिनाई का समय पड़ा, उसके पास नहीं था, तो उसने मिश्री का डला भेज दिया एक व्यापारी के यहाँ। मन में उसको मालूम था, कहा मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं ले लूंगा इतने रुपए का। उस व्यापारी ने वो रत्न के पैसे दे दिए और रत्न रख लिया, देख करके पहचान। रत्न रखा हुआ था, उसके ऊपर एक मक्खी आके बैठ गई, उसको संदेह हो गया कि ये मिश्री का टुकड़ा है। पानी में डाला तो घुल गई। थोड़ी देर बाद वो व्यापारी जिसने वो नकली हीरा दिया, उसका रुपया, सर आप इतना एक्स्ट्रा लेके वो रत्न हमको वापस कर दो, हमारा ग्राहक आया हुआ है, हमको वो चाहिए। तो उसके मन में धोखा दिया कि मजबूरी वो करना था, इसलिए करके हम इतना रुपये एक्स्ट्रा देते, हमारा हमको हीरा वापस कर दो। उसका तात्पर्य हमारा काम हो गया, रुपए चाहिए तब उनको। लेकिन अगर ये पता चल जाए, उससे पता चल जाएगा कि धोखे में आ गया है, तो व्यापारी की नाक कटेगी, वो पहचान नहीं कर पाता है, सिद्ध हो जाए इसका व्यापार चमक। ने कहा भैया, अरे कोई पसारी की दुकान है, ये तो रत्नाकर की दुकान है, मैंने तो कई लाख रुपए प्रॉफिट में उसको बेच भी दिया आगे, अब कहां धरा है। और पानी हो गया था। दोनों समझ गए कि ये धोखा नहीं देना चाहता है, मजबूरी में किया, और उसको भी मालूम हो गया, इसको पता तो चल गया है कि मिश्री है, और तब कैसे कह दे। तो आंख की परीक्षा अगर किसी की कमजोर है तो रत्नाकर नहीं हो सकता है। अरे बड़ी कठिनाई होती रहती। एक शीशा आता, उसको ऐसे करके फिर यूं करके देखते, यूं करके देखते। डायमंड की भी कई क्वालिटी होती है, एक सुपर सुपर क्वालिटी, एक उससे कम सुपर। आकृति इतनी ही बड़ी है, लेकिन दाम कई गुना हो जाएंगे। और उसी में कहीं जरा सा माइन्यूट इतना सा दाग हो गया, वैसे दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसकी कीमत तो फिर बहुत कम हो जाती है। तो बेटा इसको तुम सीख लो। तो आने लग गया, वो सीखने लग गया। अब सीख गया तो खानदानी लड़का था, माँ बाप का माने रक्तवीर तो वही था, बहुत जल्दी योग्य हो गया, प्रसन्न हो गए। वाह बेटा तुम बहुत योग्य, अब ले आओ जाके अपना रत्न, देखें अब उसका मूल्य लगाया जाए। तुम ही लगाओ ना मूल्य, तो तुम ही जानकार हो गए। वो लड़का हमारी खुशी खुशी के माता जी के पास गया, माता जी वो रत्न निकालो, बात तुम। माता जी ने रत्न निकाला, उसने खोला तो फेक था, वो रत्न था ही नहीं। अरे उसको बड़ा दुख हुआ, अरे राम 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 राम, पिताजी ने हमको धोखा दिया। चाचा जी के पास ले जाता, अगर उन्होंने धोखा खा गए होते तो क्या होता। बड़ा दुखी होके आया चाचा जी के पास, माने उन्हें जौहरी के पास। चाचा जी शर्म आ रही मुझे। कहने शर्माओ नहीं, मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था, लेकिन अगर मैं तुमसे उस दिन कह देता ये तो नकली है, तो तुमको हमारे पर श्रद्धा ही नहीं होती।
इधर उधर भटके होते और तुमको ये लोभ था कि मेरे पास इतना बड़ा रत्न है जो करोड़ों करोड़ों रुपए का है, उसके लोभ में तुमने रत्न की विद्या सीख ली। वो प्रलोभन दिया था तुम्हारे पिता ने, उस प्रलोभन के माध्यम से मुख्य लक्ष्य था इसको रत्नों की परीक्षा आ जाए, रत्न की योग्यता आ जाए। वो तुमको बेटा प्राप्त हो गई है। यही इसका प्रयोजन है, बालानाम अनुशासनम। मुख्य तात्पर्य तो कर्म मोक्षाय है। कर्मानि जो कही जाते हैं वो तो जैसे बच्चों को चॉकलेट दे के, या जैसे गुरु महाराज ने हमको बताया कि वो नकली रत्न के लोभ से उसको रत्नाकर बना दिया। तो इसलिए कर्म की गति बड़ी कठिन है योगेश्वर। तो कर्म का माने परोक्षवाद है वेद, सबको समझ में आता नहीं। बेटा तुम उस समय छोटे थे, इसलिए लिखा नहीं है साफ साफ वो भी, लेकिन मतलब ये है कि तुम अभी इस योग्य नहीं थे जो तुमको वेद के तात्पर्य का या कर्म योग का भान करा दिया जाता, इसलिए उन ऋषियों ने किया नहीं था। अब तुम योग्य हो गए हो तो वो कोई अविशिष्ट नहीं थे और मैं कोई अतिविशिष्ट नहीं हूँ। हम लोग तो गुरुजनों से जो प्राप्त हुआ वही हम देंगे। तुम उस समय अधिकारी नहीं थे इसलिए नहीं दिया, अब तुमको अधिकारी समझ के हम दे रहे हैं। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। अब पहले कर्म योग का जो वर्णन पूछा था उसका कर रहे हैं। नाचरेद यस्तु वेदोक्तम स्वयं अज्ञो जितेन्द्रियः इत्यादि के द्वारा हम लोग कल आगे अपना विचार प्रारंभ करेंगे। परमात्मा सबका मंगल करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय राधे जय रमण बिहारी, जय यदुनंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय यदुनंदन जय हलधारी। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण।